जय श्री कृष्ण। आज कबीर के दोहा श्रृंखला में हम कबीर द्वारा गुरु की महत्ता को अ, बताने वाले दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीर के गुरु पंडित रामानंद थे, जिनसे उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्व से यहाँ तात्पर्य परमात्मा परमात्मा से है। तो कबीर के नजर में गुरु की असीम महत्ता है और उसी को इन दोहों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। सो लेट्स रिसाइट। गुरु गोविंद दो ऊखरे, किसके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया बताओ। कबीर कहते हैं कि गुरु की महत्ता गोविंद से भी अधिक है। गोविंद मतलब भगवान, क्योंकि ये गुरु ही हैं जिन्होंने गोविंद से परिचय कराया, जिन्होंने भगवान का परिचय कराया। कबीर फिर बोलते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहिर बाहे चोट। कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार के जैसे हैं। गुरु की तुलना उन्होंने कुम्हार से की है, जो घड़ा बनाने के क्रम में बाहर से तो घड़े पे चोट करता है, लेकिन अंदर से घड़े को सहारा देता है। तो गुरु भी अ, अपने शिष्य को कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं, लेकिन ठीक उसी समय अपने शिष्य को सहारा भी देते हैं कि परीक्षा के दौरान शिष्य कहीं टूट ना जाए, शिष्य का मनोबल कहीं टूट ना जाए। कबीर भी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। कबीर कहते हैं गुरु के समान दाता नहीं। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो वो है ज्ञान, और ज्ञान में भी तत्व ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और ये गुरु से मिलता है। और शिष्य कैसा हो? शिष्य ऐसा हो जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की जबरदस्त ललक हो, जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की जबरदस्त ललक हो, और उसकी ललक ऐसी हो कि वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो। हम्म। तो गुरु के समान दाता नहीं, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान, जो सबसे कीमती चीज है। और शिष्य वो है जो इस ज्ञान की प्राप्ति के ललक में अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो। कबीर फिर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजई, गुरु बिन मिलई न मोश। गुरु बिन लखई न सत्य को, गुरु बिन मिटई न दोष।
कबीर कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, खास करके तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान न होने से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। गुरु के बगैर हमें सत्य का पता नहीं चलेगा, मतलब समथिंग दैट इज इटर्नल, जिसका न आदि है न अंत है। और गुरु के बगैर हमारे जो दोष हैं, खट दोष, जो हमारे भौतिक अस्तित्व के चलते हैं, क्योंकि ईर्षा, द्वेष, जलन, प्रतिस्पर्धा, तो ये सारा द्वेष गुरु के बगैर दूर नहीं हो सकता। और हमारा आध्यात्मिक यात्रा क्या है? आध्यात्मिक यात्रा तो इन भौतिक दोषों को दूर करना ही तो है। अननेसेसरी चिंता, अ, किसी के प्रति ईर्षा, कामना, लालच, इन सारे दुर्गुणों को दोष करना ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया गुरु के बगैर संभव नहीं है। तो इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु बिन मिटई न दोष। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण नहीं जाय। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होते सहाय। कबीर कहते हैं कि अगर हरि परमात्मा रूठ जाए तो आप गुरु की शरण में जाएंगे, जा सकते हैं, जहां वो उपाय बताएंगे ताकि परमात्मा आपसे खुश रहे, परमात्मा आपसे खुश रहे। तो आप गुरु की शरण में जाएंगे अगर परमात्मा आपसे दुखी है। लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो फिर तो भगवान आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आपको कोई उपाय बताने वाला ही नहीं होगा ताकि परमात्मा आपके सहायक बने। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे गुरु नाराज हो जाए, गुरु हमसे रूठ जाए। कबीर फिर कहते हैं, तन मन ताको दीजिए, जाको विषय या नाम। आपा सब ही डारी के, राखै साहिब मान। अब कबीर जी बता रहे हैं कि गुरु के चयन में आप सावधान रहें। ऐसे गुरु का चयन कीजिए जिनको विषयों के प्रति, मतलब भौतिक चीजों, सांसारिक चीजों के प्रति कोई आकर्षण न हो, कोई लगाव न हो। जाको विषया नाई, और उन्हें किसी भी तरह का अहंकार न हो, वो अहंकार रहित हो, और जो पूरी तरह से परम ब्रह्म परमात्मा में स्थापित हो। राखे साहिब माही, साहिब से यहां तात्पर्य परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा से है। तो जब आप अहंकार खत्म कर देंगे, अहंकार को पूरी तरह से मिटा देंगे, तभी आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु के चयन में आप सावधान रहें, ऐसे गुरु का चयन करें जिन्हें
विषयों से कोई आसक्ति नहीं हो, जिन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा दिया है, और जो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, घुल मिल चुके हैं। कबीर फिर कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर कहते हैं कि सारी धरती को अगर कागज मान लिया जाए, कागज के रूप में यूज किया जाए, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, वन है, वन में पेड़ पौधे हैं, उन सब का कलम बना लिया जाए, और सातों समुद्र के पानी को स्याही के रूप में, इंक के रूप में यूज किया जाए, फिर भी गुरु के महत्ता को वर्णित नहीं किया जा सकता है। तो कबीर के लिए, जैसा हम सेशन के सत्र के शुरू में बताएं, कि गुरु की महत्ता बहुत असीम है। तो उसी असीम को उन्होंने इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। कबीर फिर कहते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा, ताकी ताकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। तो कबीर बताते हैं कि जब हमें तत्व का ज्ञान होता है, जब हमें गुरु से सत्य का पता चलता है, क्योंकि हमारे मन में तो बस लोक परंपरा, प्रथा, हम्म, हम हमारा मन पूरी तरह से इन्हीं चीजों से घिरा है। हम्म, तो गुरु हमें बताते हैं कि क्या महत्व का चीज है और इसका महत्व नहीं है। वो हमारा साक्षात्कार हम्म, असलियत से करवाते हैं, तत्व से करवाते हैं। तो फिर वो बड़ा तकलीफ होता है। ओके, तो कबीर वही बताते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, तत्व के विषय में जानना, हम्म, शुरू में तो बहुत दुखदाई होता है। हमें लगता है कि अब तक जो हम सोच रहे थे, स्वर्ग नर्क, हाँ, ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है, अब तो पता चल रहा है कि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, हाँ? ये कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, वो कीजिए तो वो मिल जाएगा। हम्म, तो जब गुरु सच्चा ज्ञान देते हैं तो तकलीफ होती है ना। तो वही कबीर अ, बता रहे हैं कि सतगुरु मेरा सूरमा, मेरे जो गुरु हैं वो मतलब सत्य बताने वाले हैं, सत्य से साक्षात्कार करवाते हैं, जो मुझे तीर की तरह लगता है। ओके, लेकिन कबीर भी इज एन अमेजिंग पीपल, अमेजिंग शिष्य हैं। ओके, वो उन सारे तीरों को बर्दाश्त करते हैं, और सच्चाई और सत्य को आत्मसात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं। तो लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। कबीर फिर कहते हैं, सकल जगत जाने नहीं, सो गुरु प्रगटे आए। सकल जगत जाने नहीं, सो गुरु प्रगटे आए, जिन आंखों देखा नहीं, सो गुरु दिन लखाए। तो इस संसार, इस प्रकृति की जानकारी हमारी
नौ के बराबर होती है, या फिर हम इसको गलत रूप में समझ लेते हैं। ये संसार, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। लेकिन गुरु ये सब हमें बताते हैं। ओके। और फिर कबीर जी बोलते हैं कि गुरु हमें वो दिखाते हैं जो हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जो गुरु हमारा साक्षात्कार सत्य से करवाते हैं, परमात्मा से करवाते हैं। फिर कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। और जैसा हमने चर्चा किया, आध्यात्मिक यात्रा हमें हमारे शरीरों के दुर्गुणों, भौतिक दुर्गुणों को दूर करना ही है। ओके। तो हम जो भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं, अ, आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, उसका एक ही मतलब है, ऑब्जेक्टिव है कि जो भौतिक दुर्गुण हम में है उसको हम दूर करें, उनसे मुक्ति पाए। इसलिए कबीर ने कहा है, यह तन विष की बैलनी। विष मतलब पॉइजन। तो ये हमारा जो तन है वो पॉइजन से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है। और गुरु क्या है? गुरु अमृत की खान। तो हमें अमृत की प्राप्ति होती है। हम हमारा जो विष है, हमारे शरीर का जो विष है, शरीर का जो खराबी है, ईर्षा, द्वेष, लालच, कामना, तो जब हम गुरु के, अच्छे गुरु के संपर्क में आएंगे, तो इन विषयों से हमें, इन पॉइजन से हमें मुक्ति मिलेगी। और गुरु क्या है? गुरु तो अमृत की खान है, और हमें अमृत मिलेगा, नेक्टार मिलेगा, नो, विच विल गिव अस पीस एंड कंफर्ट। तो इसमें मानसिक संतुष्टि, मानसिक आराम ज्यादा इन्वॉल्व है। तो वही कबीर बता रहे हैं कि हमारा तन खराबियों से भरा है, और गुरु मिले तो हम इन खराबियों से मुक्ति पाते हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी देना पड़े वो दे के ये ज्ञान हासिल करना चाहिए। और इस ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। सब कुछ दे देने के बाद भी ये ज्ञान सस्ता ही है। ये सौदा हमेशा सस्ता है। फिर कबीर जी कहते हैं, तीन सनेही बहु मिले, चौथा मिला न कोई, सबहि प्यारे राम के, बैठे पर बस हो। तो कबीर जी कहते हैं कि तीन चीज तो सबको प्यारा है। ओके। यहाँ तीन चीज से तात्पर्य भौतिक चीजों से है। ओके। तो जितना भी आपका भौतिक चीज है, फिर आप जिसे अपना समझते हैं आप, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु, सो तीन स्नेही। तो इन तीन चीजों से तात्पर्य इन सब चीजों का है, भौतिक चीज, और जो आपके सगे संबंधी है। लेकिन चौथे से प्रेम करने वाला बहुत कम है। तो चौथा क्या? परमात्मा। तीन स्नेही बहुत मिले, चौथा मिला न कोई। हालांकि परमात्मा सबका ख्याल रखता है, सबको प्यार करते हैं। ओके। लेकिन मनुष्य ये सांसारिक स्नेह, मोह, माया, कामना में उलझकर उनको भूल जाता है। तो इस सेशन में हमने अ, उन दोनों की चर्चा की।
उन्होंने बहुत सारे दोहे रचे हैं, गुरु की महत्ता को बताते हुए। बट उनमें उनमें से मुख्य दोहों को यहाँ मैंने संकलित किया और आप लोगों के साथ अध्ययन किया। वी विल कंटिन्यू विद दिस जर्नी। अगले सत्र में हम किसी और सब्जेक्ट पे कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।